ओम शांति। आज की प्यारे बाबा की मुरली हम सभी देवों के देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा का भोजन है मुरली। आत्मा का भोजन है मुरली। जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली। सारी समस्याओं का समाधान है मुरली। भगवान हमसे बातें करते हैं मुरली के द्वारा। आज के भगवान के मुख्य समाचार पत्र है मुरली। ये पतन की चिट्ठी आई है प्यारे बाबा की परमधाम की चिट्ठी। मना पूरी सृष्टि के रचयिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए प्यारे बाबा आए हुए हैं। तो सुनेंगे आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने कहा 6 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा कह रहे बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। फिर से माना इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है कि बाबा हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। ये जो शब्द है इसमें ही सारा चक्र समाया हुआ है। ये फिर से माना 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। जैसे आप देखिए घड़ी होती है, अब वो घड़ी टिक 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 चलती है। 12 के बाद में 1 2 3 4 फिर से वही 12 बजते हैं। जैसे आज 6 तारीख है, घूम फिर के वही 6 तारीख आती है। जैसे अभी दिवाली निकली, घूम फिर के वही 1 साल में दिवाली फिर वापस आती है। ये 12वां महीना है दिसंबर, घूम फिर के वही आएगा। आज जैसे बुधवार है, घूम फिर के वही बुधवार आएगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे कोई सीरियल देखते हैं, जैसे कोई रामायण देखते हैं, हमको उस रामायण में उस टीवी में देखिए जो जो सीन है उन वीडियो आप डाउनलोड कीजिए और चाहे कभी भी देखिए वही सीन होगा। यही फिर से चक्र यही है कि जो हम सभी करके गए हैं, जो हम सभी कर्मों के अनुसार यहां पर आकर के बाबा हम सभी को उसी अनुसार फिर से राजयोग सिखाते हैं। ये 5000 वर्ष का सृष्टि ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा, ये चेंज नहीं होता। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता वर्ष, त्रेता युग में 1250 वर्ष, द्वापर 1250, 1250 कलयुग और संगम युग 100 वर्ष। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग और ये छोटा सा संगम युग। इसी संगम युग पर भगवान का अवतरण होता है, जो कि इसमें आत्मा सतयुग में सोने समान होती है। सब कुछ सोने का ही होता है, महल सोने के होते हैं, सब कुछ सोने का होता है। सोने की थालियां होती हैं, सोने की पहाड़ी होती है। त्रेता युग में धीरे धीरे कलाएं कम होती है, जहां 16 कलाएं हैं वहां 12 कला रह जाती हैं, 14 कला रह जाती हैं। फिर उसके बाद में
वहां सतयुग में 8 जन्म, वहां 12 जन्म हो जाते हैं। आत्मा चांदी समान बन जाती है। द्वापर युग में आत्मा तांबे समान बन जाती है, 21 जन्म हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती है। उसके बाद में कलयुग, कल है कलेश का युग, जिसमें हम सभी 42 जन्म लेते हैं। आत्मा लोहे समान बन जाती है। और ये संगम युग में हम सभी आत्मा एक जन्म लेती है। इस जन्म में हम सभी हीरे तुल्य, हीरे जैसा बन जाते हैं। इसी का ये हम सभी यादगार में गाते हैं। क्या गाते हैं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यही वो जन्म है जिसको हम सभी आज तक गाते आए हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लोग बागों को पता नहीं है, इसीलिए वो जैसा जो कहता है वैसा मान लेते हैं। वो कहते हैं 84 लाख योनि भोग करके ये मानुष तन मिला है। अब उनको पता नहीं है कि 84 जन्म हम सब लेके आए हैं। लास्ट में ये 84वां जन्म है। इस संगम युग पर परमात्मा आते हैं। जैसे गंगा जमुना सरस्वती वो मिलती है, उसको कहते हैं संगम, कि भाई संगम हो रहा है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन। कुंभ के मेले में जाते हैं, कहते हैं भाई कुंभ के मेले में जाकर स्नान करके आते हैं। तो असली कुंभ का मेला क्या है? आत्मा और परमात्मा का जो महामिलन हो रहा है, उसे ही कुंभ मेला कहा जाता है। ये कुंभ है। दूसरे नंबर जो हम सभी संगम युग, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, इसीलिए इस युग को संगम युग कहा जाता है। आज इंसान को पता नहीं है, जो जिसकी जो बात देख लेता है वैसे ही करने लग जाता है। एक व्यक्ति, उसने देखा कई बार उसके हाथ से चाबी खो जाती थी, उसको बार बार ताला तोड़ना पड़ता था। एक बार वो अपने गांव से कहीं जा रहा था दूसरे गांव में, उसने विचार किया कि चलो चाबी में इसको टांग दूं पेड़ पर, और उसको लिख दिया कि चाबी को टांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ ही दिन में देखा तो उस पेड़ पर चाबी के जुग्गे लटके हुए थे। ऐसे ही एक पेड़ था बरगद का। अब एक व्यक्ति अपनी ससुराल में जा रहा था। अब वो बहुत कंजूस था, 1 रुपये भी खर्च नहीं करता था। अब उसने सोचा मैं जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे जूते को चुरा ले। उसने विचार किया, चलो भाई इस जूते को मैं इस पेड़ पर ही टांग देता हूं। एक जूता उसने पेड़ पर टांग दिया और लिख दिया कि जूता यहाँ पर टांगने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब उसने क्यों लिखा कि अगर कोई एक जूता चुरा ले जाएगा तो यहाँ इस पेड़ पर टांग देगा। कुछ ही दिन बाद देखा कि उस पेड़ पर जूते की लेन लगी हुई है। जूते टांगने से हमें कुछ मिलता नहीं है, चाबियों के झुग्गे टांगने से हमें कुछ मिलता नहीं है, रिद्धि सिद्धि करने से हमें कुछ मिलता नहीं है। जैसे एक चेला था, एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों भक्ति करने के लिए जंगल में गए और उन दोनों ने खूब तपस्या की। एक ने के सामने जब भगवान प्रकट हुए, बोली मांगिए क्या चाहिए, तो रिद्धि सिद्धि, उसने वो भक्ति कर रहा था, उसने कहा कि मुझे पानी पर चलने की ऐसी सिद्धि दे दीजिए। तो कहा ये मस्त ऐसा ही हो, उसको सिद्धि मिल गई। और जो दूसरा चेला था उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए, मुझे हर जन्म में आप मिलो, मैं आपकी ही भक्ति करूं, मैं भले भूल जाऊं लेकिन आप मुझे कभी मत भूलना, मेरा हाथ अगर छूट जाए तो मेरा हाथ मत छोड़ना।
उसने भगवान की भक्ति मांगी, भगवान को पा लिया, भगवान की दर्शन कर लिया। अब जब दोनों चेला गुरु जी के पास आए तो एक चेला बहुत प्रसन्न था, उसने कहा कि पाना था जो पा लिया। दूसरे ने एकदम अहंकार हो गया, उसने कहा गुरु जी आओ, तुमने क्या किया? आज तक मैंने वो किया जो तुमने किया ही नहीं। तो क्या किया? चलो। लेके गया बंबा के किनारे, नहर चल रही थी, पानी चल रहा था, बंबा चल रहा था कि देखो गुरुजी, मैं इस पानी में चल कर दिखाऊं। बेटा डूब जाएगा कि नहीं, तुम चलोगे गुरुजी? गुरुजी ने कहा मैं तो नहीं चल सकता। उसने कहा देखो मैं अभी चल कर दिखाऊं। तो वो पानी पर इधर से उधर जाने लगा, बार बार आ रहा है। अब गुरुजी बोलिए क्या है? पर गुरुजी मैंने इतने साल जो भक्ति की थी, मैंने ये सिद्धि मिल गई मुझे। बोले बेटा तूने बहुत गड़बड़ कर दी। बोल क्या हुआ गुरुजी? कि इस पानी में, इस बंबे में, नहर में, समुद्र में तुझे जाने के लिए, पार होने के लिए नाव में बैठ के पार हो सकता था। तू नाव में बैठ के पार हो जाता, जहाज में बैठ के पार हो जाता 10 रुपए में, 20 रुपए में, लेकिन तेरी जीवन भर की मेहनत बेकार गई। इसीलिए रिद्धि सिद्धि का क्या है? ये कुछ नहीं है, इनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता। कोई जादू टोना कर रहा है, वो हमने कर लिया तो वो हम समझ लो उससे नींबू मिर्ची टांगने से क्या होता है? बताइए, कुछ नहीं होता। हम जब पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई गरीब है उसको भोजन खिलाओ, उसको पानी पिलाओ, कोई घर पर आए उसका सम्मान करो, बाबा का संदेश दो, बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ डालो, तन से मन से मनसा सेवा करो, मनसा वाचा वाणी के द्वारा सेवा करो, कर्मणा द्वारा सेवा करो, निस्वार्थ भाव सेवा करो, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अब हम सब ये नहीं करें और रिद्धि सिद्धि में लग जाएं तो हमें भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे फिर से, यही फिर से आ गया ना शब्द, तो बाबा ने कहा इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। इसीलिए बाबा फिर से आया है। क्यों? क्योंकि हमको राजयोग सिखाने के लिए। हम जानते ही नहीं थे भगवान को कैसे याद करना है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। जो जो करने लग गया हम उसको देख के वैसे ही करने लग गए। कोई जल को चढ़ाने लग गया पेड़ पर, हम भी चढ़ाने लग गए। कोई अगरबत्ती जलाने लग गया, हम भी देखकर जलाने लग गए। हमारे अंदर वो श्रद्धा भाव ठीक है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो जाने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, भगवान कौन है, उसको तो जानना जरूरी है ना। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। तो प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर, बाप तुम्हें पति से पावन बनाते हैं, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसीलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर से पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। माया क्या कर देती है? हमारा एक इधर मुख होता है, माया इधर कर देती है। अब बाप कौन है? रघुपति राघव राजा राम, पतिक पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान। पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं भगवान। इसीलिए हम मंदिर में शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं?
अख के धतूरे के बीच, आग के जैसे धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं। बेर माना क्या? आपस में जो बैर भाव है उसको समाप्त करो, इसीलिए बेर चढ़ाते। अब हमने बैर भाव तो खत्म नहीं किया, बेर चढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब हलवा बना क्या? जैसे हलवा बनता है तो जब वो हलवा बन के तैयार होता है ना तो वो किनाटा छोड़ देता है, और जब तक हलवा नहीं बनता किनाटों में लगता रहता है, उसको बार बार हिलाना पड़ता है, और जब बन जाता है तो बीच में अपना आप आ जाता है। तो माना जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर जो बुरी चीज है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बुराई, इस सभी को छोड़ना है। भगवान हमसे क्या लेते हैं? तुम्हारे अंदर जो बुरी चीज है वो मुझे दे दो, खोटे सिक्के दे दो, सुरग की बादशाही ले लो। इसीलिए हम क्या चढ़ाते? धतूरे, मन जहर। अभी तुम कोई आए रिश्तेदार, अगर हम उसको जहर दें, कहीं अगर उनको गलती से भी धतूरे के फल दे दिया, फूल दे दिया, वो कहेंगे अरे भैया कोई बच्चा नहीं खाए, मर जाएगा, ये धतूरा है। तो बताओ भगवान को हम धतूरा चढ़ाते, इसका रहस्य क्या है? माना भगवान को धतूरा चढ़ाना माना शिवरात्रि। शिव आए रात में, तो ये परमात्मा कलयुग की रात में आए हुए हैं। हम सभी चढ़ाते धतूरे, अख के फूल। माना हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो शराब हम पी रहे हैं, शिव बाबा पर चढ़ा दो। लो बाबा, में आज तक मैंने शराब पी, लेकिन आज के बाद में जीवन में शराब से हाथ नहीं लगाऊंगा। बाबा मैं आपको ये शराब दे रहा हूं। तो ये है सच्ची शिवरात्रि मनाना। बाबा मैं आज तक गांजा भांग धतूरा पीता रहा, आज मैं गांजा भांग धतूरा आप पर चढ़ा रहा हूं, आज के बाद में गांजा भांग धतूरा नहीं पीऊंगा। मीठे बाबा, आज से मैं इस मांसाहारी भोजन या कोई भी गलत भोजन मैं करता था, या प्याज लहसुन जो भी मैं गलत भोजन करता था, बाबा मैं आपको चढ़ा रहा हूं, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जो बुरी चीज है उनको छोड़ते नहीं है, और फिर क्या है? बेर चढ़ाते हैं, हलवा चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? धतूरे चढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा कौन है? पतित पावन। वो पतितों को पावन बनाने के लिए आता है, उसका एक ही काम है भगवान का। जब जब धर्म की गिलानी होती है, पाप बढ़ता है, अत्याचार होता है, तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। क्यों? सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि आज इंसान में वो प्यार नहीं रहा, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के नहीं चाह रहे। कहां वो? पहले घर कच्चे थे, लेकिन रिश्ते पक्के थे। अब मकान पक्के हैं, लेकिन रिश्ते कच्चे हैं। अब मकान इतने इतने बड़े, कहते हैं इतने ऊंचे मकान बन लिए और हाजी तो है। पहले हर जगह हाजी थी, आइए बैठिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। अब बड़े बड़े मकान बन गए हैं, लेकिन वो प्रेम भाव, रिश्ते कच्चे हो गए हैं। वो कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से जुड़ता नहीं, लगे गांठ पड़ जाए। इसीलिए बाबा ने यही कहा, बच्चे मेरा काम है पति से पावन। मैं सभी को पावन बनाने के लिए आता हूं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। देख लो बाबा ने कितनी सुंदर मुरली चला रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? बच्चे ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है, विकारों के पीछे माया तबाही बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देहमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन्हें राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है, जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रांग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं, क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं।
जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज हो, परंतु कौन बनाएगा। गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता में भगवान का नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है, क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दिया है। नाम दे, बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़े भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। क्या बनाते हैं बाबा? हमको राजाओं का राजा बनाते हैं भाई बाबा। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो। हम बताते हैं ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, तुमने कितने जन्म लिए ये बाबा हमको बताते हैं, और कोई शास्त्र में नहीं है कि कितने जन्म लेता है। वो तो लोग कहते हैं कि 84 लाख जन्म भोगकर मनुष्य तक मिलता है, उनको पता नहीं है इसीलिए वो कह देते हैं। लेकिन हम सभी कितने जन्म लेते हैं वो तो बाबा ही बताते हैं। बाबा कहते हैं कोई शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिस बाबा ने कहा जिसने गीता गाई उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूं। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ। अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही ये बातें हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश और देवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा, अपने समय पर ही चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें यह जो उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। ये भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ बंधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ भरा हुआ है। ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अम्मान में देही अम्मानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अम्मानी नहीं बने हैं। ये तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान बाबा कहते हैं इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। जैसे इम्तिहान आते हैं तो सबको नजदीक जब आता है समय तो सबको मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन पास होंगे। टीचर भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, या तो ये बातें हो ना सके। ये ड्रामा में नोद है। कल पहले बालिग
ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांगें टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। माया भी बड़ी, बाबा कह रहे माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही बाइसलेस बल, अभी है एकदम विशेष बल। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तबाही बना देती। बाबा कहते बच्चे चलते चलते माया क्या करती है, नाक से पकड़ लेती और एकदम तबाही कर देती है। तो बाबा कहते हैं नाक से पकड़ तबाही बना देती है, फारगति दिला देती है, इतनी प्रबल है। पर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, ये कोई थोड़ी जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर बाबा कहते हैं फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ समझा पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही गीता का राजयोग सिखाए। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप हमें समझाते हैं, क्या राज समझा देते हैं बच्चे, मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाएंगे, राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो कोई है नहीं। बाबा कहते बच्चे राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे, वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजा पाने का नहीं है। यहां तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहां से आए हैं, फिर कहां जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन कौन देश से आया, बाबा कहते हैं कोई को पता नहीं कौन देश से आया, कौन देश जाना है। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफी गाते रहते हैं। गीत कौन सा है, वो कहते हैं ना, कौन दिशा से लेके, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, कौन दिशा से, हम कौन सी दिशा से आए हैं, कौन सी दिशा में जाना है। तोते मिमा के कई गाने ऐसे बना दिए हैं जिनको गाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कहां जाना है, हमें कहां से आया है, कोई को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि जो आत्मा में वह है नहीं जानती कि हम जिसको परमपिता, हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वो कौन है। उनको ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं। आत्मा को तो फर्ज है ना बाप को जानना। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारा फर्ज क्या है, स्वयं को जानना और परमात्मा को जानना, ये हमारा फर्ज है। तो बाबा कहते हैं आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना, देखना। अभी तुम समझ सकते हो, समझ गए हो, हम आत्मा परमपिता परमात्मा, हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं।
बुद्धि कहती है, बाप आकर के पढ़ाते हैं, जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझाते हैं ना, समझते हैं ना कि उनकी आत्मा आई। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और जो पंडित लोग वगैरह को बुलाते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी की आत्मा को बुलाइए, पंडित जी हमारे पिताजी की आत्मा को हमें उनको खाना खिलाना है। तो वो आकर के कुछ बोलती है, जैसे किसी के शरीर में कहते हैं भैया वो आ गई, हमारी मम्मी इनके शरीर में आ गई, तो वो बुलाते हैं, वो कहीं कहीं की आ भी जाती है। तो ऐसे ही शिव बाबा आते हैं किनके शरीर में? ब्रह्मा के तन में, और आकर के हमको सारा ज्ञान समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसको आत्मा को बुलाते हैं? समझते हैं ना उनकी आत्माई। तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना, हम दुखी क्यों हुए? मनुष्य तो कह देते हैं बाप ही सुख दुख देने वाला है। अब मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य को पता नहीं, इसी क्या कहते हैं, गाना है ना, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे सारे जग का काम, हे राम हे राम। अब बताओ भगवान क्यों बिगाड़ेगा? भगवान तो बनाने वाला है। अगर भगवान बिगाड़ने वाला होता, अब कोई डॉक्टर अपने गांव में 2-3 आते हैं, अगर कोई डॉक्टर ऐसा हो जो दवाई ठीक से नहीं दो, आप बुलाओगे क्या उसको? अरे भैया ये खराब डॉक्टर है, इस दवाई सही नहीं देता, बुलाओगे क्या तुम? अगर भगवान ही हमें दुख देता तो हम दुख में ही भगवान को क्यों याद करते? कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे कोई। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान हमें सुख देता है, दुख नहीं देता। और फिर कहते भी है ना, भगवान किसी को नहीं मारते, भगवान किसी को नहीं मारते, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हम सभी अपने कर्मों से मर रहे हैं, भगवान किसी को नहीं मारे। अब विचार करें, कई लोग ये समझते खाने पीने से कुछ मिलता है। अब जिसने जो देखा वही भोजन खाने लग गया, उसने देखा है मांसाहारी भोजन में खाने से हमें कुछ ताकत मिलती है, वो खाने लगे उसको देख के। और जब वो खाने लगे, विचार करा उन्होंने, डॉक्टरों ने बताया कि जो मांसाहारी में ताकत है वही मूंग, साबुत मूंग और चना, 50 ग्राम मूंग साबुत और 50 ग्राम चना गला दो, सुबह गला दो, शाम को पानी निकाल कर रख दो, और शाम को रख दो किसी बर्तन में, सुबह उगी आएगा वो, उसमें अंकुरित हो जाएगा, वो खाइए। मांसाहारी भोजन से 10 गुना ताकत है। उस मांसाहारी भोजन में हम 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं और यहाँ 10 रुपए में काम हो रहा है। समझने की बात है, किसमें ताकत है? कौन हमें सुखी बनाता है? हम जीते जी हमारे साथ इतना समय व्यक्ति हमारे लिए समय दे रहा है, जिसने जीवन भर हमारे पिता बनकर, भाई बनकर, गांव वाला व्यक्ति बनकर हर समय साथ दिया। उस व्यक्ति ने जैसे ही शरीर छोड़ा, उससे तुरंत ही खाट में से नीचे उतार देंगे, वो उतार दो, और उसको ले जाएंगे शमशान घाट में, उसको जला देंगे। और फिर देखो रीति रिवाज शुरू होना। वहीं से क्या करेंगे, बेरी होती है ना, बेरी, उसको तोड़ेंगे, उसके मुख में ऐसे पत्ता काट के नीचे डाल देंगे, झाड़ फूंक नहीं लग जाए। फिर आएंगे, फिर क्या करेंगे, हाथ पांव को धोएंगे, फिर क्या करेंगे, उधर पानी ऐसे आड़ा डालेंगे, फिर क्या करेंगे, घर को लीपेंगे, फिर पुताई करेंगे, फिर क्या करते हैं, फिर 12 बामण करते हैं। अब देखो रीति रिवाज कितनी चला दी। और फिर क्या करेंगे, कपड़ाओं को धोएंगे, नहाएंगे, मतलब चिपट नहीं जाए। अब बताओ, वो मांसाहारी भोजन हमारे अंदर घुसा रहे हैं। जीते जी व्यक्ति को, जिसने इतना समय हमें साथ दिया, उसकी हम डेड बॉडी थोड़ी देर के लिए नहीं रख सके, और उसे इतना प्यारा लग गया जिसको देखा नहीं, कभी उसने हमारे साथ कुछ किया नहीं, उसको हमने अंदर खाया। ये क्या है, जो जैसा कर रहा है उसको देख के वैसा ही करने। और भगवान का क्या काम है, पति से पावन बनाना। ये जो बुरी चीज है ये छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा ने बता दिया 3 चीजों के द्वारा। एक तो बच्चा हंसते हुए स्कूल में पढ़ने जाता है,
दूसरा रोता हुआ, और तीसरे को स्कूल से 2-4 बच्चे पहले आते थे ना, एक दो इधर से पैर पकड़ लेते थे, 2 हाथ बस ले जा रहे हैं, और मम्मी मार रही है डंडों से, पिताजी पीट रहा है। इसीलिए ये हमारे खाने की चीज नहीं है, इन सभी को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा ने तो बता दिया, करना नहीं करना सब अपने ऊपर है। तो बाबा कह देते हैं, मनुष्य तो कह देते हैं बाप ही सुख दुख देने वाला है। अरे भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है आश्रित संतान। जैसे कल पहले कहा है ना, वैसे कहते हैं तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वर संतान बने हो। अब मनुष्य को पता नहीं है, वो कहते हैं भगवान दुख दे रहा है, भगवान सुख दे रहा है, अब खुद ही बर्बाद हो रहे हो डेली। अब हम सभी तो अब देखो बाबा के बच्चे, हम सभी 20 रुपए 10 रुपए की सब्जी लेने में हचकचा रहे, और वो लोग वहां शराब की बोतल गटके जा रहे। कैसे कि जिसने पिया गम को, उसने जिंदगी जीना सीख लिया। मना पीना हो तो क्या पिए, गम पीजिए, लेकिन रम नहीं पीजिए। रम माना शराब को नहीं पीजिए, क्योंकि शराब करती है जीवन खराब, तन भी खराब, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब क्या है, इस शराब के कारण। अब भगवान ने दुख दिया क्या हमको? डेली हम 500 रुपए कमा के आ रहे हैं, 5 दिन कमाया, 1 किलो मांसाहारी भोजन लेके आए, 1000 रुपए गया उसमें, 100-200 रुपए की शराब पी ली, गए 2000। और कहा हम शाकाहारी में 50 रुपए में 20 रुपए में सब्जी आ जाती है, घी ले लो आधा किलो, 15 दिन चल जाएगा। अब भगवान ने हमको दुख दिया कि हमारे कर्म हमें दुख दे रहे हैं, और हम कहते हैं भगवान हमें दुख दे रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को नहीं मारते। ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हम अपने ही कर्मों से मर रहे हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो सुख देता है, इसीलिए उसको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। विचार करें, गहराइयों में जाइए। शिवलिंग पर हम ये इसीलिए हम धतूरे चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं। बैर भाव को छोड़िए, धतूरे माना अंदर की जो बुराइयों को छोड़िए। तो बाबा ने यही कहा, बाबा कहते हैं कल पहले भी कहा है, वैसे कहते हैं तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वर संतान बने हो, आगे तुम आश्रित औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव बाबा को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सीख लाएंगे। अभी शूद्र वर्णन है, बाबा के बच्चे अभी क्या है, शूद्र वर्ण है। हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया है? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप हूं। बाबा कहते हैं मैं बाप तो हूं, मेरी कहां से लाऊं? तो मैं इनमें प्रवेश कर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई। कितनी रहस्य की मुरली है बाबा ने। जैसे हम कोई शादी करते हैं, कोई लड़का है और उसकी शादी की, तो जब शादी हुई तो वो उसके बच्चे हुए, तो बच्चे उनको माता पिता कहेंगे। अब हम भगवान को माता पिता कैसे कहते हैं? शिव बाबा तो निराकार है, उसको माता पिता कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शिव बाबा आकर के
इनको अडॉप्ट करते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते हैं। बहुत समझने की बात है। अडॉप्ट करते हैं और जब बाबा इनमें आकर के प्रवेश करते हैं तो मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। तो हम सभी कौन हो गए? मुख वंशावली। समझे ना कितना ऊंचा ज्ञान है। तो शिव बाबा हमारे और ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा माना ये माँ है और शिव बाबा कौन है? पिता है। तो माता पिता दोनों हैं, बन गए ना, मैया भी और पिता भी। अब देखियो कितना बड़ा कैसा रिश्ता बाबा ने बनाया है। और हम सभी आज तक यही गाते आए हैं। क्या गाए हैं? माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसी की, ओम जय जगदीश हरे। तो बाबा ने देखो कितने रहस्य से बताया कि बच्चे ये क्या है? ये हमारे माता पिता हैं, शिव बाबा। तो बाबा ने कहा मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बाबा कहते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इनको अडॉप्ट किसने किया? शिव बाबा ने। तो बाबा कहते हैं किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वही समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में नहीं होगा उनको समझाने में आएगा ही नहीं। अलौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना। ये स्त्री अडॉप्ट, बाबा कहते हैं वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। ये फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम बदली करता हूं। एक ही टाइम कितने के नाम रखे हैं? नाम की लिस्ट भी है ना तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी के नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भगरसी कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं। कोई बाबा कहते हैं कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। आज है कल नहीं है। नंबरवार दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह प्रतिज्ञा अपनी वृत्ति देखनी है। बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा अपनी वृत्ति देखनी है। कर्म इंद्रियों से विक्रम नहीं करना। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं ये धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या? अब बाबा से पूछ रहे हैं बाबा मैं ये धंधा करूं क्या? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूं। अब बाबा कह रहे बच्चे मुझे धंधों की बात क्यों पूछते हो? मैं तो टीचर हूं, पढ़ाता हूं, राजयोग सिखाता हूं। तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं रहे, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है ही नहीं। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति दाता तो एक ही है।
वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा काम महाशत्रु है। ये भी बाबा कहते हैं, ये भी गाते हैं विशेष बल बाइसलेस बल। तो बाबा कहते हैं विशेष बल बाइसलेस बल। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ी रावण को जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है सतयुग में भी, फिर तो सब जगह दुखी दुख होगा। तो बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन की रफ्तार वाला, कौन की बाबा कहते कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं अभी, बाबा कह रहे संपूर्ण तो कोई बने नहीं। बाकी हाँ सत्व रजो तमो में तो होते ही है। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो भविष्य की जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। अब बाबा कहते हैं अपने को, तो बाबा कहते हैं संपूर्ण तो कोई बने नहीं, बाकी तो सतो रजो तमो में तो होते हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है, अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो भविष्य की जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योरेंस कर देना है। बाबा कहते हैं बच्चे मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योरेंस कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। बल कोई सब कुछ कह देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया हुआ खाते रहते हैं तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं। समझ बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, सर्विस का सबूत चाहिए। कुछ भी नहीं, सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन कौन, बाबा कहते हैं कौन बने, कौन पंडे बने आते हैं। बाबा कहते हैं देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गार्ड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। बाप कौन है, कालों का काल। तो खुशी से बाबा के पास, खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले तो मुख्य बात ये उठाओ कि गीता का भगवान कौन है। क्या उठाओ पहले ये बात कि गीता का भगवान कौन है। किसने गीता सुनाई, कब सुनाई और उससे फिर क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं पहले मुख्य बात उठाओ कि गीता का भगवान कौन है। जिसने रचा, जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया। उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशेष बल, वह है बाइसलेस बल। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलते, बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण माने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के नियमों के साथ बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा ना डाल दे। बाबा कहते हैं सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा ना डाल दे। ये संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना। इंश्योरेंस करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है।
इंश्योरेंस करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी। इंश्योरेंस कौन सा भाई? जैसे हम जीते जी क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। भाई ये हमारा इंश्योरेंस है, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे बच्चों को पैसा मिल सकता है, ठीक है। वो शरीर का इंश्योरेंस होता है, लेकिन आत्मा का इंश्योरेंस, उसके लिए क्या विधि है? ये घर किसका है? शिव बाबा का। मकान किसका है? शिव बाबा का। जमीन किसकी है? शिव बाबा की। बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के। शरीर किसका है? शिव बाबा का। सब कुछ शिव बाबा का है। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जो कहते मन से किस्सा भगवान तेरा है, तो क्या हो गया? इंश्योरेंस हो गया। इसमें फिर भगवान अपने आप ही मदद करेगा। भगवान भी क्या करेगा? फिर हमारी हर चीज में हमारी सुनेगा। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाली माया जीत भाव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसीलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई देगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। क्या करना है? हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। दृढ़ता माना ये काम होगा ही। जहां दृढ़ता है वहां क्या है? महानता। बाबा कहते हैं दृढ़ता की महानता को सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली, ये थी ईश्वर महावाक्य। सोचिए, भगवान इतने वर्षों से आकर के पढ़ा रहा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है, भारत को स्वर्ग बना रहा है। तो हम सभी का फर्ज है कि नहीं बाबा का संदेश देना हर किसी व्यक्ति को, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, हर तरीके से बाबा का संदेश सबको देना है कि जागो और जगाओ, उस प्यारे शिव बाबा को याद करो। 21 जन्मों के लिए भविष्य में सब कुछ प्रारब्ध पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, 21 जन्मों की वर्षा पाने के लिए उस ईश्वर पिता को याद करो, और अपनी बुराइयां हैं, जो अपनी बुरी चीज है, उनको भगवान शिव बाबा को अर्पण कर दे। सच्ची सच्ची शिव जयंती, यही सच्ची शिवरात्रि है, जो कि बाबा को सब कुछ देना। क्योंकि बाबा अब हम सभी की बुराइयों को लेने के लिए आए, और वो फिर से राजयोग सिखाने के लिए आया। क्या बनाने? राजाओं का राजा बनाने के लिए आया है। इसीलिए उसको चलते फिरते याद करना है, भूलना नहीं है। वो फिर से आया है हम सभी को लेने के लिए, क्योंकि हम सभी भूल चुके थे कि कौन भी हमको नहीं बताने वाला हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है। जो बाबा ने आज कहा ना, क्या क्या गाना गाते हैं, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, कौन क्या क्या अनेक गाने बनाए हैं। तो उसमें क्या है, कहां जाना है, कहां से आए थे, इन चीजों को जाने। बाबा कौन है? पतित पावन है। वो हम सभी को पतित से पावन बनाता है, उसका एक ही काम है, पतित से पावन बनाना। और जब हम उसे याद करेंगे तो फिर सुखी सुखी, आनंद ही आनंद है, खुशहाली है। जहां सुमति जहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। इसीलिए हमेशा एक दूसरे को सम्मान दे, सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो दूसरों को देते हैं वही हमें प्यास सहित मिलता है। अच्छा भाई, ओम शांति। तो ये आपका अपना YouTube चैनल, BK ग्रेड YouTube चैनल, ये प्यारे शिव बाबा का YouTube चैनल, ये सेवा के लिए बनाया गया है। अभी तक 2-3 YouTube चैनल बंद हो चुके थे, लेकिन ये अभी
बाबा की प्रेरणाओं द्वारा, बाबा की सेवा द्वारा ब्रह्म कुमारी पाठशाला नंगला बंजारा हंतरा से। तो ये यूट्यूब चैनल कोई मान सम्मान के लिए नहीं बनाया, ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, ये कोई चीज के लिए नहीं बनाया। इसका एक ही लक्ष्य है, स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, डेली बाबा की मुरली, जीवन जीने की कलाएं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी वीडियो आपको इस YouTube चैनल में मिलेगी। इस YouTube चैनल का नाम है बिग ए ग्रेट सोल, बिग ए ग्रेट सोल YouTube चैनल। इसे आप लाइक व शेयर करें, सबको भेजिए। इसमें अगर आप भेजेंगे किसकी जिंदगी बन जाएगी, खुशियों से वो झूम उठेंगे, नाचेंगे, आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे, क्योंकि इसमें प्यारे बाबा की मुरली है, क्योंकि भगवान का संदेश है। ये कोई सत्संग नहीं है, ये भगवान का पैगाम है, ये भगवान की चिट्ठी है, ये पत्र है। वो गाना है ना, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम 5000 वर्ष के बाद, वतन की मुरली आई है, मुरली आई है वतन से, मुरली आई है। तो भाई ये बाबा की मुरली सुनो और दूसरों को सुनाओ। इसे जितना भी शेयर करेंगे आपको दुआएं मिलेंगी, आप पद्मों की कमाई करेंगे, क्योंकि भगवान का संदेश है, साधारण बात नहीं है। ये मुरली जिसने सुन ली उसका जीवन बदल गया। और अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के 7 दिन का कोर्स करें, निःशुल्क है, प्रवेश निःशुल्क और प्राप्ति अमूल्य, बिना पैसे की प्रवेशता है और प्राप्ति अमूल्य। वो कहते हैं चलते चलते मुझे बाबा मिल गया है, वो गाना है ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने, किसको पाकर? शिव बाबा को। स्वयं भगवान जब मिल गया तो क्या चाहिए भाई? तो भगवान को पाकर हमने सब कुछ पा लिया। अब आप दिल से बाबा को याद करें और बिग ए ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल को खूब शेयर करें, इसको सबको भेजें, ताकि सबको बाबा की प्रेरणादायक अच्छी अच्छी वीडियो, बाबा का यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। और साथी